हमारे एक व्यूअर ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या शादी करने के पश्चात इंसान परमात्मा से दूर हो जाता है। आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। जिस काल में श्री गुरु नानक देव जी इस धरती पर पधारे, उस समय ईश्वर को पाने के कई रास्तों का चलन था। कोई पहाड़ों पर जाकर घोर तपस्या करता था, तो कोई खाली पेट रहकर व्रत करता था, कोई तो उम्र कमारा रहकर ब्रह्मचारी रहता था, तो कोई अलौकिक शक्तियों को पाकर ईश्वर को पाना चाहता था। तो किसी ने जातियों के आधार पर यह निर्णय ले रखा था कि परमात्मा मिलेंगे या नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर आकर उस समय के बुद्धिजीवियों का यह भ्रम तोड़ा कि विवाह करने से मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि आप पहाड़ पर एकांत में तपस्या करने चले जाओ, परंतु आपका मन सांसारिक मोह माया में उस एकांत में भी फंसा रहेगा, तो ऐसी तपस्या आपको कभी ईश्वर से नहीं मिला सकती। आप परमात्मा के नाम का व्रत रखें, परंतु उस दौरान ईश्वर को याद ना कर आप भोजन के बारे में ही सोचें, तो ऐसा व्रत किसी काम का नहीं है। इस बात का उदाहरण उन्होंने खुद सिरसा में दिया, जब वो बिना कुछ खाए पिए 40 दिनों तक एक झोपड़ी में रहे। जो दूसरे साधु थे वह सभी तो 40 दिनों के बाद कमजोर हो गए, परंतु गुरुजी के चेहरे का तेज बढ़ता रहा। जब सिद्धों ने गुरुजी से पूछा कि तुम भी 40 दिन भूखे रहे और हम भी, तो फिर तुम कमजोर क्यों नहीं हुए? तो इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि जब तुम व्रत कर रहे थे तब भी तुम्हारा दिमाग ईश्वर की तरफ ना होकर दुनियादारी पर था, जबकि मेरे पेट की भूख तो उसके नाम से पूरी हो गई। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने ईश्वर को पाने का एक आसान तरीका बताया। उन्होंने शादी को ईश्वर की राह में अड़चन ना बताते हुए यह बताया कि पति और पत्नी तो दो जिस्म और एक जान है। इसलिए यह कहना कि शादी परमात्मा को पाने के मार्ग में एक अड़चन है, यह बिल्कुल गलत है। आप सभी धर्मों के संतों और भगवानों का उदाहरण लेकर देख लीजिए, जहाँ हर नर नारी के बिना अधूरा है और नारी नर के बिना अधूरी है। श्री गुरु नानक देव जी की उदासियां माता सुलखनी के कुर्बानियों के बिना कभी पूरी नहीं होती। सिखों के 10 गुरुओं में से 9 गुरु घर गृहस्थी वाले थे। हिंदू धर्म में माता सीता के बिना प्रभु राम अकेले हैं, माता पार्वती के बिना भगवान शिव और माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु। इसलिए गुरुजी के बताए 3 उपाय यानी कर्म करो, कीरत करो, मानव सेवा करो, वंड छको और अंतिम नाम जपो यानी ईश्वर का सिमरन करो। इन सभी शिक्षाओं को मानिए और अपना जीवन सफल बनाएं।